अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा को लेकर जो समारोह होने वाला 22 जनवरी को, उसको लेकर पूरे तैयारियां इस वक्त अपने शबाब पे आ चुकी हैं। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर रोज़ नई नई तस्वीरें हमको अयोध्या धाम से देखने को मिल रही हैं। क्या सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी। मैं जानता हूं आप तो उन चेहरों में से हैं केशव जी जो 1992 में मौजूद थे। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे वो किस्सा विवरण बता चुके हैं निजी बातचीत के दौरान। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आज 1992 से लेकर 2024 में करीब 32 साल निकल गए। इस 32 साल के सफर को, इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? आप इसको 1983 से जोड़ लीजिए। 1992 में तो वह कलंकित ढांचा राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी कर दिया। वह तो विजय दिवस के रूप में, शौर्य दिवस के रूप में हम लोग वर्षों वर्ष मनाने का काम किए हैं, संघर्ष करने का काम किए हैं। लेकिन 1983 में जब भगवान श्री रामलला अपने जन्मस्थान पर ही ताले के अंदर बंद थे, उस समय भगवान श्री राम का हर राम भक्त अयोध्या आए और उनके दर्शन कर सके उनके जन्मस्थान पर। इसके लिए एक आंदोलन चला था जिसमें आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो, बच्चा बच्चा राम का, श्री राम जन्मभूमि के काम का। यह आंदोलन की यात्रा वहां से शुरू होती है। शिला पूजन से लेकर के, चरण पादुका पूजन से लेकर के 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा, जब एक रामद्रोही सरकार उत्तर प्रदेश में थी और निहत्थे राम भक्त जो श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए अपने रामलला के दर्शन को जा रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। वह 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 भी आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद ऐसी रामद्रोही सरकार को राम भक्तों ने उखाड़ फेंका और फिर एक लंबी यात्रा, लंबा संघर्ष। 6 दिसंबर 92 का वह शुभ दिन आया जब हमारे पूज्य संतों ने, धर्म संसद ने, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने तय किया कि रामलला के जन्म स्थान पर जो ढांचा खड़ा है उसके लिए हम कार सेवा करेंगे और रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। तो 6 दिसंबर सौभाग्यशाली मानता हूं, मैं उस दिन का साक्षी रहा हूं, कार सेवक रहा हूं। मौके पर भगवान की सेवा में अपने भी कुछ पसीने की बूंदे बहाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन वह मैं अपना नहीं मानता, मैं उससे तो श्री हनुमान जी की लीला मानता हूं, क्योंकि राम काज करवे को आतुर जो भगवान श्री बजरंगबली जी हैं, वह सब करवा रहे थे, हम लोगों को करने का सौभाग्य मिला था जी। लेकिन केशव जी, आज जब ये 22 जनवरी आ रही है, इसके बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, इतना भव्य राम मंदिर बन के दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, लेकिन साथ में इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस पूरे प्रोग्राम को जल्दबाजी में कर लिया क्योंकि मई में होने वाले लोकसभा चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहती है। इस आक्षेप को आप कैसे देखते हैं? मैं यह मानता हूं कि जिनको राजनीतिक रोग है वह भगवान श्री राम के भव्य मंदिर या भगवान श्री राम के प्रति लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसको वह नहीं समझ सकते। जो राजनीतिक चश्मे से रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखेगा, जो वोट बैंक की राजनीति करेगा, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनको राम भक्त जवाब देंगे। और मेरी तो यही अपील रहेगी, जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने, पूज्य संतों ने, विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण दिया है, उन्हें 22 जनवरी को आना चाहिए। और जो 22 जनवरी को आने से बच रहे हैं, वह देश भी समझ रहा है, देश के राम भक्त भी समझ रहे हैं, और इसको राजनीतिक विषय देने का जो काम कर रहे हैं, वो अटके भटके लटके और राजनीति से बेदखल कर दिए गए लोग हैं। लेकिन केशव जी, अगर जो आदमी 22 को नहीं जा रहा है, वो 23, 24, 25, 26 किसी भी दिन आ सकता है, उसके उस दिन आने से कोई भक्ति में कमी आ जाएगी क्या? 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी को ही आएगा, वो 23, 24, 25 जनवरी को नहीं आएगा। फिर बाकी तो रामलला फिर वहां विराजमान हो जाएंगे, सदा सर्वदा रहेंगे। जो आएगा उनका स्वागत है। लेकिन 22 जनवरी निमंत्रण मिलने का, कितने लोगों को निमंत्रण दिए हैं? इतनी छोटी संख्या है और उसमें निमंत्रण मिले और उसे ठुकराना, तो क्या इन लोगों को कोई रोजा अवतार की पार्टी का ऐसे निमंत्रण मिलता तो क्या इस ठुकराते क्या?
लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराना, यह इनके जो कलुषित मानसिकता है उसको सामने लाने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है, कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया, राहुल गांधी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी जी की छवि को बनाने के लिए, चुनावों में फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। ये आपको लगता नहीं जे अगर बीजेपी पे आक्षेप जो लगा रहे हैं वो राम मंदिर से अपने आप को दूर कर रहे हैं जानबूझ के? नहीं, अभी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के बारे में कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, फिर निमंत्रण को ठुकराया, फिर उनके नेताओं ने रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम बताया। यह कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सरदार हैं, उनकी यात्रा अपने लक्ष्य से भटक गई है। वह ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने का यह सौभाग्यशाली अवसर 500 साल के बाद आया है। पर केशव जी, कांग्रेस के लोग तो आए, उसका दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लोग तो आए, सरयू में डुबकी लगाई, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए। अजय राय, अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं, जिनको वहां चुनाव लड़ना है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक ठुकरा रहे हैं निमंत्रण को, दूसरे डुबकी लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जय है, विजय है। ये तो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी टीका नहीं लगाते थे, कभी जनेऊ नहीं दिखाते थे। आज इनको वह सब कुछ करना पड़ तो रहा आप है। ये कह रहे हैं केशव जी, राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अपने जाल में फंसा लिया कांग्रेस को, विपक्षियों को, अखिलेश यादव को निमंत्रण देके कि आइए दर्शन करिए, नहीं आएंगे तो फंस गए, आएंगे तो फंस गए। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये निमंत्रण पत्र भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है। यह निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भेजा जा रहा है। और जिनको निमंत्रण दिया है, अगर कोई ऐसा एक भी नेता ये बता दे कि उनको निमंत्रण पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है, तो आप जो सवाल करें मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये वोट बैंक तराश रहे हैं। इसलिए निमंत्रण भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने के समारोह का पाने के बाद भी उसे ठुकरा रहे हैं। लेकिन केशव जी, अब ये भी कहा गया जो इंडिया गठबंधन है, INDIA जिसको कहते हैं ये लोग, उसकी तरफ से शरद जी ने कहा, पवार साहब ने, कि मैं बाद में आऊंगा। केजरीवाल साहब ने कहा परिवार के साथ बाद में जाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बुलावा आएंगे तब जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ये राम मंदिर और हिंदू वोट बैंक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में कि कोई भी पार्टी इससे अपने आप को दूर नहीं दिखाना चाहती है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसे वोट बैंक के रूप में जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं वह इसे देखते हैं। हम तो आस्था और श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। हमारे लिए तो 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। देश की जनता ने जनादेश दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, न्यायालय के द्वारा निर्णय आया, रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से संसद में ऐलान के साथ किया गया। और आज रामलला का जब मंदिर बन रहा है उसमें बहाने तलाशना, यह इन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि आने वाले समय में इसका जवाब देश में इसको केवल राम का मंदिर मानना, यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो विपक्षी ऐसा कर रहे हैं। यह राष्ट्र का मंदिर है, यह समरसता का मंदिर है, ये राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, करोड़ों लोगों के सहयोग से बना हुआ मंदिर है। जी, आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार प्रदेश में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं। इस देश में हर मजहब के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। ये संदेश नहीं जाना चाहिए क्या कि सभी लोग एक साथ हैं, हर मजहब के लोग इस कार्यक्रम में साथ हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही नाम की, एक ही व्यक्ति, एक ही तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। बहुत से लोग, उनकी समस्याएं, उनकी बातें इस वक्त पीछे छूट गई हैं। उनको कैसे आपकी सरकार एड्रेस करेगी, खासकर अल्पसंख्यकों को? आपके माध्यम से देश को और प्रदेश को और दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुओं के भगवान है श्री राम जी,
तो मुसलमानों के पूर्वज हैं श्री राम जी। इसलिए अलग अलग करके देखने का काम या दिखाने का काम या बयानबाजी करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि इस देश में रहीम और रसखान भी रहते हैं जो राम और कृष्ण के भजन गाने का काम करते हैं। वह बहुत गलत फहमी में है। देश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के 22 जनवरी को दीपावली मनाने को लेकर के, 14 जनवरी से मंदिरों के धार्मिक स्थलों के स्वच्छता को लेकर के सभी लोग जुटे हुए, सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग ऐसे अच्छे काम से, सच्चे काम से भागते रहते हैं। इनको तो केवल हिंदू तीर्थ स्थलों का विकास ना हो, भगवान सोमनाथ का मंदिर बन जाए लेकिन रामलला का मंदिर ना बनने पाए, बाबा विश्वनाथ का धाम ना बनने पाए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान ना बनने पाए, ये बहाने तलाशते रहते हैं। केशव जी, मशहूर चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, रघुमूर्ति देखी तिन जैसी। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप लोग 80% की राजनीति की बात करते रहे, आपने भी जगह जगह भाषणों में इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी के जो 20% है उनको कैसे भरोसे में लेंगे, उनको लेना है कि नहीं लेना है भरोसे में? हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं जी। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबको स्थान, सबको सम्मान की बात करते हैं, सबके जीवन स्तर में सुधार किया है। और इस समय देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी वाला रथ गांव गांव घूम रहा है, नगर नगर घूम रहा है। यह इनको सहन नहीं हो रहा है, इनका हाजमा खराब है। कोई अच्छे डॉक्टर से इनको दिलवा दीजिए दवा आप, तो यह जो बदहजमी है वो ठीक हो जाएगी। और हमारे लिए देशवासी हमारे देश के हैं, और वह हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई अन्य कोई देवी देवता को मानने वाले हों, अन्य प्रकार से पूजा पद्धति को अपनाने वाले हों, सभी लोग खुश हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग दुखी हैं, तो इनका दुख हम नहीं दूर कर सकते। भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं जिनकी बुद्धि खराब हो गई है। केशव जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था राम मंदिर के इस भव्य निर्माण को लेकर, तब उसने ये भी कहा था कि मंदिर का गिरना अवैध, मस्जिद का गिरना, ढांचे का गिरना अवैध था, इलीगल था। मैं ये पूछना चाहता हूं, उसको लेकर भी जमीन आपने आवंटित कराई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसकी क्या प्रोग्रेस है? उस बारे में क्या तैयारी राज्य सरकार की तरफ से चल रही है? सरकार के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसे भी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, या जो कोई मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई है ना उसमें हमारा रोल है। लेकिन आज रामलला का मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से आज या कह सकते हैं कि राम भक्तों को न्याय मिल गया है, राष्ट्र भक्तों को न्याय मिल गया है। सबका साथ, सबका विकास करने की भावना का यह सार्थक स्वरूप है भव्य राम मंदिर। तो मस्जिद का क्या हुआ, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है? जिनको बताना होगा वो बताएंगे। मैंने कहा ना, मस्जिद या मंदिर सरकार की ओर से नहीं बनाया जा रहा, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जा रहा है। जिस ट्रस्ट को बनाना है उसने बना करके दिखा दिया। तो आप चाहेंगे, आप डिप्टी सीएम होने के नाते चाहेंगे केशव जी की मस्जिद भी बने नियत जगह पर, जहां जगह मिली है उसको? ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि रामलला का भव्य मंदिर बने। मैं कार सेवक हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूं। इस पर मुझे गर्व है और मुझे उसकी कोई बहुत चिंता भी नहीं है। उप मुख्यमंत्री के नाते एक आखिरी मुद्दा और केशव जी, मस्जिद बनी, न्योता आया आपको उसके इनॉग्रेशन का, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य तब पाएंगे। अभी आज तो रामलला की श्री राम जय जय राम की धूम मची है। 22 जनवरी का इंतजार है, 22 जनवरी की तैयारी है। 22 जनवरी को के लिए पूरा देश, दुनिया, पूरा प्रदेश, पूरी अयोध्या तैयार बैठी है। तो अभी ऐसी कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। और आज तो केवल राम की बात हो रही है, राम की बात होनी चाहिए, और भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है। और मैं एक राम भक्त के रूप में बहुत एकदम आनंदित हूँ, भाव विह्वल हूँ, क्योंकि मैंने जब संघर्ष ताले में बंद भगवान श्री राम थे, उस समय आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे प्रभु ने दिया। और जब वह अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, तब का निमंत्रण भी मुझे भिजवा दिया है। मैं कृतज्ञ मानता हूं अपने आप को। बहुत आप तो वाकई में पूरी जर्नी को आपने देखा है और खुद आपने उसको महसूस किया है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो खुद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, हमारे साथ इस वक्त लाइव थे। और ये कहना चाहिए जाते जाते कि 22 तारीख का जो आयोजन हो रहा है उसमें यूपी सरकार की भूमिका बहुत अहम है। इसीलिए हर कोई इस वक्त अयोध्या की ओर कूच करता हुआ देश में दिखाई दे रहा है।